रात के 8 बजे बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि गांव में 8 बजे के बाद चुड़ैल अपना आतंक मचाती थी। पर इस चीज के बारे में उसने जोड़े को पता नहीं था, और चुड़ैल उनके घर के बाहर जाकर उनका गेट है। तभी अंदर से सोहन ने रीमा को बोल, रीमा, जो दरवाज़ा खोलो। हाँ, जा रही हूँ। पर वो है जब गई, उसने दरवाज़ा खोला तो चुड़ैल को देखकर वो कहती है, अरे चुड़ैल बचाओ। तभी वो सोहन को बुलाती है। पर सोहन ने रीमा को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसने बोला, रीमा क्या हुआ? तो वो बोलती है, वहाँ पर देखो चुड़ैल है। वो बोलता, चुड़ैल चुड़ैल कुछ नहीं होती। पर जब चुड़ैल उसके सामने आती है और रीमा को मार देती है तो सोहन उसे अपनी जान की भीख मांगने लगता है। पर वो है चुड़ैल उसे पर बिल्कुल भी दया ना करके उसको मार देती है। ये बात जैसे गांव में आग की तरह फैल गई, और गांव में हर एक छोटे छोटे बच्चों को भी ये बात पता चलेगी। पर जब रात को उन लोगों ने तांत्रिक बाबा को बुलाया, तांत्रिक बाबा ने बोला, एक चुड़ैल, तू यहां से चली जाओ, वरना मैं तुझे मार दूंगा। पर चुड़ैल बोलती है, मैं नहीं जाऊंगी। बाबा ने फिर चुड़ैल को मार दिया, पर चुड़ैल वापस उड़ने लगी और कहा, जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा मैं सबको मार दूंगी। तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बाबा बोले, चुड़ैल बताती है कि जब मेरी शादी हुई थी तो मैं बहुत खुश थी, पर मेरी शादी के 5 महीने बाद मेरे पति ने बहुत ने को मारा, और हम दोनों के बीच बहुत ज़्यादा ही झगड़ा होने लगे। और एक दिन में झगड़ा मौत का दंगा नच बन गया, और मेरे पति ने मुझे मार दिया। और मेरी सासू माँ आई और उसने बोला, चलो इसको जल्दी से दफना देते हैं बेटा। बात सुनकर मेरे पैरों तेरे ज़मीन खिसक गई, और मेरी सासू माँ और मेरे पति ने मुझे दफना दिया। और तभी तांत्रिक बाबा बोलते हैं, हे चुड़ैल, मैं भी उन लोगों को बुलाता हूँ, तुम अपना बदला पूरा करो और इस गांव से निकल जाओ। तांत्रिक बाबा ये बोलकर बैठ जाते हैं, और वहाँ से उसकी सास और उसका पति आता है। वो उन दोनों को देखकर उनका करने के लिए आगे बढ़ती है, पर वो दोनों उसे अपनी जान की भीख मांगते हैं। पर पहले उसने अपने पति को, फिर अपनी सास को मार दिया, और वो तांत्रिक बाबा को धन्यवाद करके कई हवा में गायब सी हो गई।